नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडल ब्लेंडिंग के बारे में। देखिए कैंडल ब्लेंडिंग अगर मेरे से आप पूछेंगे ना तो मैं बोलता हूँ इसके बिना ट्रेडिंग अधूरी है। जैसे वॉल्यूम, इंडिया वेक्स, कुछ चीज़ों के बिना वॉल्यू ट्रेडिंग बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपको वॉल्यूम का नॉलेज नहीं है, अगर आपको इंडिया वेक्स का नॉलेज नहीं है तो मुझे लगता है ट्रेडिंग अधूरी है। वैसे ही अगर आपको कैंडल ब्लेंडिंग का नॉलेज नहीं है तो मुझे लगता है कि कैंडल ब्लेंडिंग की नॉलेज के बिना भी आपकी ट्रेडिंग अधूरी है। बिकॉज इसमें क्या होता है, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है। एक कैंडल आपको वो सब चीज़ नहीं बता पाएगी जो चार कैंडल मिलके आपको बता दी है। देखिए अगर चार कैंडल कुछ बातें कर रही हैं तो वो उनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाई कैंडल ब्लेंडिंग कैंडलस्टिक ऑफर सेवरल एडवांटेज ऑफ ट्रेडर्स। स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, मिनिमाइजिंग मार्केट का जो नॉइज होता है ना, छोटी छोटी बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का, उसको नॉइज को कम कर देता है। रिवीलिंग हिडन पैटर्न, वो जो उनके हिडन पैटर्न्स होते हैं ना वो आपको बताते हैं। देखिए जैसे अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाके देखेंगे और उसी 15 मिनट की कैंडल को अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ना तो आपको कहानी अलग हुई, पता चला यहाँ पर बुलिश बनी हुई है और वहाँ पर कंसोलिडेशन में वो धीरे धीरे बुलिश होती चली गई है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है, वॉचिंग इंडिविजुअल कैंडल ओवर शॉर्ट पीरियड्स कैन क्रिएट स्ट्रेस लीडिंग टू प्री मैच्योर एग्जिट फ्रॉम ट्रेड्स। ब्लेंडिंग कैंडल्स हेल्प्स ट्रेडर स्टे फोकस ऑन देयर ट्रेडिंग प्लान एंड अवॉइड रिएक्टिंग इमोशनल टू शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट। ठीक है, तो ये चार रीजन है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल मार्केट का नॉइस को कम कर देता है, हिडन पैटर्न शो करता है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम कर देता है, आपको बहुत जल्दी नहीं निकलने देता है। हाउ ब्लेंडिंग वर्क्स, कैसे काम करती है, इसमें हिडन पैटर्न कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैं आपको सब चार्ट पे बताने वाला हूँ। देखिए ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सब चार्ट पे समझ में आती है, थ्योरेटिकल समझ में नहीं आती। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल ब्लेंडिंग होती क्या है। ठीक है, ये देखिए ये कैंडल ब्लेंडिंग का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये ग्रीन है, ब्लू आपका रेड है, करेक्ट है। हम तो कैंडल ब्लेंड कर रहे हैं। पहली कैंडल का ओपन, इस कैंडल का ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ है, हाई ये है, लो ये है। आपको पहली कैंडल का ओपन लेना है, उसके बाद अगर दो कैंडल को ब्लेंड कर रहे हैं तो सेकंड कैंडल का क्लोज लेना है, ये है। तो इसकी बॉडी क्या बनेगी, रेड। विक कहाँ से बनेगा, जो इसका ओपन से ऊपर तक का विक बनेगा। आपको ये क्या बन गया, रेड हैमर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। तो इन दो कैंडल को अगर आपने ब्लेंड कर लिया और इसको हम बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडल, तो ये आपको हैमर बना के दे देगी। सारे कैंडल स्टिक्स चार्ट का जो सार होता है ना, इज इक्वल टू बराबर होता है हैमर या मारूबोजू, ये दो ही कैंडल बनती हैं बस। तो आपको कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए। अब ये दो कैंडल का हो गया, अगर ये मान लो चार कैंडल होती तो पहली कैंडल का ओपन, आखिरी कैंडल का क्लोज। ठीक है, तो आपको दो कैंडल में कैंडल ब्लेंडिंग करना इस तरीके से पता चल गया कैसे करना है। पहली कैंडल का ओपन, आखिरी कैंडल का क्लोज, फिर उसका हाई लो और ऊपर से इसका हाई, टोटल हाई टोटल हाई टोटल लो, बस। ठीक है, अब हम आते हैं इधर, देखिए ब्लेंडिंग कैंडल्स, पियर्सिंग पैटर्न है, करेक्ट है। अब इसका आप देखिए, ये आपका बुलिश है, ये आपका बेयरिश है, करेक्ट है। हाँ ठीक है, तो ये पहली कैंडल का, ये कलर छोड़ दीजिए, पहली कैंडल का ओपन, अब आपको पता चला जाए ओपन कैसे भाई। भैया ये रेड कैंडल है ब्लैक वाली, तो पहली कैंडल का ओपन और दूसरी कैंडल का क्लोज। ठीक है, तो दूसरी कैंडल ग्रीन कैंडल का क्लोज ये हुआ। ठीक है, व्हाइट वाली ग्रीन है तो ये क्लीज हुआ, ब्लैक मतलब डार्क हुई और व्हाइट मतलब व्हाइट मतलब यार पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये लाल हुई है, सफ़ेद हुई, सॉरी हरी हुई। तो इस तरीके से आपने वो यहाँ पर हैमर मिल गया, रेड हैमर मिल गया, यहाँ पर आपको व्हाइट हैमर मिल गया ओपन। तो भैया इस व्हाइट का ओपन कहाँ होगा, इस व्हाइट का ओपन कहाँ होगा, डार्क क्लाउड कवर है, इसको इसने ब्लैक ने कवर कर दिया। ये ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपन यहाँ होगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है तो इसका ओपन ये हुआ। रेड कैंडल का नीचे होता है तो इसका क्लोज हुआ, तो ये बना गया ग्रीन हैमर। तो इस तरीके से आप दो कैंडल को क्लोज कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। पहली कैंडल का ओपन डोजी और इसको कर सकते हो तो आपको ये फिर वापस से डोजी फॉर्म ही होती है। ठीक है, और इस तरीके से आप तीन कैंडल को कैसे कर सकते हो, पहली कैंडल का ओपन, दूसरी कैंडल का क्लोज, पहली कैंडल का ओपन, दूसरी कैंडल का क्लोज। इसमें देखिए ओपन इसलिए क्योंकि ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, व्हाइट वाली हमेशा ग्रीन रहेगी। ठीक है, तो ओपन कैंडल इज इक्वल टू डोजी। तो आपको ये पता चल गया, आप इसमें हैमर में एंट्री कर लोगे या डोजी बनी हुई पता चला ऊपर ब्रेकआउट कर गया। तो इस तरीके से आपको एक, आपको बोलेंगे कैंडल ब्लेंडिंग का करना चाहिए, कैंडल ब्लेंडिंग करना चाहिए टॉप पे और बॉटम पे। ठीक है, बीच में नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है मार्केट एक ट्रेंडिंग रहा है और उसके बाद फिर वो मार्केट जा रहा है तो आपको करना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। अब यहाँ पर अगर आप कैंडल ब्लेंडिंग करोगे तो आपको क्या मिल रहा है,
देखिए आप सोच के देखिए, अगर इसको आप तीनों कैंडल को ब्लेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप इन तीनों कैंडल को ब्लेंड करोगे तो क्या मिलेगा? इसका ओपन, इसका क्लोज, समझ रहे हो? तो आपको ना कैंडल ब्लेंडिंग इसलिए आना चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार को भी अगर आप ब्लेंड करोगे तो इस तरीके की कैंडल बनती है जो बुलिश है। ठीक है, तो ये हाई हो गया, ये ओपन हो गया, सॉरी ओपन ये हो गया पहली कैंडल का ओपन, तो ये ओपन यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी कैंडल का क्लोज ये यहाँ होना चाहिए। एक सेकंड, ये तो गलत बना है दोस्त, ये गलत बना है ना, ये गलत है। ये डाउन ट्रेंड में बना है मॉर्निंग स्टार, तो ये अप साइड का ये हैमर होना चाहिए। एक्चुअली ये हैमर होना चाहिए, गलत बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम काट देते हैं, ये गलत बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, आपको पहली कैंडल का ओपन, अगर 4 कैंडल कर रहे हैं तो आखिरी कैंडल का क्लोज, बाकी रेस्ट ऑफ विक। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैंडल ब्लेंड कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट पे बता सकता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। अब चूंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ मैंने अभी कहाँ पर यूज़ किया था कैंडल ब्लेंडिंग, ये देखिए। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ से इसने एक रिजेक्शन लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है कि जो लास्ट कैंडल हो कंसोलिडेशन फेज वाली आपको लगे, इसमें आप वॉल्यूम भी चेक कीजिएगा। अब आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड किससे करोगे? जब इसका ब्रेकआउट होगा। तो रेड कैंडल का ओपन कहाँ होगा? अप साइड का होगा। अब आप अगर इस कैंडल से यहाँ तक का ब्लेंड करते हैं, इसको यहाँ तक ब्लेंड करते हैं, तो ये तो बराबर ही हो गया। ओपन क्लोज बराबर हो गया। अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो यहाँ ब्रेकआउट का ब्रेक करेंगे तो भाई ये ओपन और ये क्लोज, तो एक गंदा सा स्ट्रॉन्ग हैमर बन रहा है, तो आप यहाँ पर एंट्री लेके कर सकते हो एंट्री, क्योंकि इसने रेंज को ब्रेकआउट कर दिया। या तो रीटेस्ट होने का वेट कीजिए, देखिए ऊपर गया, इसने इसको रीटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ आया, तो आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर भी ब्लेंड करोगे ना इस ग्रीन हैमर पे, तो आपको रनिंग कैंडल में एकदम मस्त हैमर देखने वाला है। यहाँ पर अपना टारगेट लगा लीजिए, ये अपना ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये टारगेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी कैंडल को, और अगर आप प्रो ट्रेडर हो जाएंगे तो फिर आप यहाँ एंट्री करेंगे, आप यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे, उसमें आप वॉल्यूम भी देखेंगे, फिर डाइवर्जेंस भी देखेंगे वॉल्यूम का। तो बहुत सारी चीज़ों को कंक्लूड करना पड़ता है, बट कैंडल ब्लेंडिंग आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल और जो हिडन पैटर्न होते हैं उसको शो करता है। तो आप यहाँ पर लगभग $450 बुक कर सकते थे, बट मैं ट्रेड लूंगा यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ फिबोनाची लगाता हूँ, वो अलग मैटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैंडल ब्लेंडिंग कर सकते हैं। अगर आपको कैंडल ब्लेंडिंग में कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं वापस से आपको पर्सनली 1 to 1 समझा सकता हूँ। अगर आप किसी तरह का डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है कैंडल ब्लेंडिंग। पहली कैंडल का ओपन, दूसरी कैंडल का क्लोज। अगर 3 है तो पहली कैंडल का ओपन, मिडिल कैंडल को छोड़ दीजिए, तीसरी आखिरी कैंडल का क्लोज। 4 कैंडल है, पहली कैंडल का ओपन, बीच की 1 2 3 2 कैंडल छोड़ दीजिए, चौथी कैंडल का क्लोज। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कैंडल ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए धन्यवाद।